नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज तारीख 14 अक्टूबर और वार सोमवार है। मैं आपका साथी पत्रकार पोपटलाल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हरियाणा सीएम संग 10 मंत्रियों की शपथ संभव। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। शपथ ग्रहण समारोह का समय और जगह तय होने के बाद अब मंत्रिमंडल की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अब की बार कैबिनेट में महिलाओं की संख्या 2 से 3 हो सकती है। मंत्रिमंडल में महिलाओं के साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस रहेगा। करनाल में कांग्रेस नेता बोले, ईवीएम मेरे सामने गड़बड़ हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे। इंद्री से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे राकेश कंबोज ने ईवीएम को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि काउंटिंग हॉल में गड़बड़ मेरे सामने होती रही, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। वहां पर किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी कोई भी गुटबाजी नहीं हुई, सभी ने साथ दिया। कुलदीप बिश्नोई की राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर दिल्ली में सक्रिय हो गए। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद वह हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग करने में जुट गए। ये सीट कृष्ण लाल पावर के इसराना से विधायक बनने पर खाली हुई। बिश्नोई परिवार अपनी राजनीतिक जमीन फिर से बनाने में जुटा। कुलदीप बिश्नोई ने 11 अक्टूबर को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से मुलाकात की। हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई। हरियाणा में बीजेपी ने 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुला ली। मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मीटिंग में विधायक के अलावा केंद्रीय ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए जल्द ऑब्जर्वरों की नियुक्ति करेगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब श्रेणी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। इसके बाद वह राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नए मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ी। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। सिद्दीकी के करीबी सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजनीति में दिलचस्पी न रखने वाले लोग बाबा सिद्दीकी को उनकी इफ्तार पार्टियों के लिए जानते थे। सालाना रमजाना के मौके पर मुंबई में होने वाले इस पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स की भीड़ रहती थी। हरियाणा में फिर राजनीति के ट्रेजेडी किंग साबित हुए वीरेंद्र। कांग्रेस हरियाणा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च करने जा रही थी। मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान बैठे थे। यही पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा, मैं एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर कह रहा हूं, मेरा अपना एसेस्ट है कि हरियाणा में आज के दिन 70 से 75% मतदाता बीजेपी का विरोधी है। बीजेपी नंबर 2 पर भी नहीं रहेगी। पूर्व मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर तंज। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एम अंबाला छावनी से नवनिर्वाचित विधायक अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को बौखलाया हुआ आदमी बताया। वहीं एनसीपी नेता की हत्या मामले में कहा, यह बहुत दुखद घटना है।
विज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिट्टी का शेर भी बताया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने खड़गे के इस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की पार्टी आतंकी पार्टी है। हरियाणा में विरोधियों के निशाने पर हुड्डा। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके गुट के नेता अब सैलजा गुट और किसानों के निशाने पर हैं। पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता व हरियाणा के पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की भागदौड़ ऐसे अध्यक्ष के हाथों में थी जो लगातार 2 बार से खुद के हलके में चुनाव हार रहा हो। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी के बारे में कहते थे कि क्या है किरण चौधरी, जबकि किरण ने दूसरी पार्टी में जाकर भी अपनी बेटी सहित अन्य कई सीटों पर चुनाव जितवा लिया। सोना एक हफ्ते में ₹341 सस्ता हुआ। इस हफ्ते सोना चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। पिछले शनिवार को सोना 75,964 रुपए पर था, जो अब 75,623 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं भारत सरकार ने PSU कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया। इसके साथ ही HAL महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई। सेंसेक्स 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 पर बंद। सेंसेक्स 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंक की गिरावट रही, ये 24,964 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैंप 240 अंक चढ़कर 56,600 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में 28 में तेजी और 22 में गिरावट रही।